नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। दिन शनिवार हो या रविवार या कोई छुट्टी का अगर दफ्तर खुला है तो वो दफ्तर निश्चित मानिए प्राइवेट सेक्टर के किसी कार्यालय का होगा, पुलिस का होगा या प्रेस का होगा या फिर आपात सेवाओं का होगा। लेकिन अगर बिहार की बात करें, बिहार जो सरकारी व्यवस्था, सरकारी कार्य प्रणाली 12 बजे तक लेट नहीं और 2 बजे के बाद भेंट नहीं के कारण बदनाम रहा है, अगर उस सरकारी कार्य प्रणाली वाले दफ्तर में शनिवार या रविवार यानी कि छुट्टी के दिन सचिवालय का एक कक्ष खुलता है, वहां एक अधिकारी पहुंचते हैं और पदभार ग्रहण करते हैं, तो आप समझिए कोई बहुत ही बड़ी चीज होने वाली है या कोई बहुत खास वजह है कि छुट्टी के दिन सचिवालय में आकर एक अधिकारी पदभार ग्रहण करते हैं। अब वो अधिकारी कौन है, किस विभाग के सचिव के तौर पर पदभार ग्रहण करते हैं और क्यों छुट्टी के दिन, हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम समझते हैं। सबसे पहले तो विभाग और कौन है वो अधिकारी जो छुट्टी के दिन कार्यालय आते हैं और पदभार ग्रहण करते हैं, जिनके कारण छुट्टी के दिन सचिवालय में एक कार्यालय कक्ष खुला रहता है। और ये कोई ऐसे वैसे अधिकारी नहीं है, ये वही अधिकारी हैं जिन पर लाखों लोगों की निगाहें टिकी हुई थी। जी आप सही समझ रहे हैं, विनोद सिंह गुंजियाल जो शिक्षा विभाग के सचिव बनाए गए हैं। और देखिए इत्तेफाक क्या है, जब के पाठक बिहार के बहुचर्चित आईएएस मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, उनको जब मद्य निषेध विभाग से हटाया गया, शिक्षा विभाग में भेजा गया, तो उस वक्त विनोद सिंह गुंजियाल को सेक्रेटरी के तौर पर ही प्रभार दे दिया गया, एसीएस का भी और सेक्रेटरी का भी, दोनों प्रभार दिया गया। यानी हैं वो सेक्रेटरी के पोस्ट पे, लेकिन एसीएस का वो कामकाज देखेंगे। तो के पाठक के चेंबर में वो गए थे, एसीएस मद्य निषेध विभाग, और वहाँ जाकर उन्होंने प्रभार ग्रहण किया था। सीनियर ऑफिसर थे के पाठक, वो भी चले गए थे बगैर प्रभार दिए, स्वतः प्रभार मुक्त हो गए थे वो। और बिल्कुल वही तस्वीर फिर से एक बार देखने को मिली शिक्षा विभाग। कल 15 अधिकारियों का पहले फेज में जो ट्रांसफ़र हुआ, 2 फेज में ट्रांसफ़र हुआ था। फर्स्ट फेज में 15 आईएएस का ट्रांसफ़र हुआ, उसमें बी राजेंद्र जो बिहार के एक बहुत बेहतरीन अफसरों में से एक है, नो डाउट, कई विभागों के अपर मुख्य सचिव, एक बृहद व्यक्तित्व वाले अफसर, उनको जब हटाया गया तो उन्होंने मिनटों की देरी नहीं की और स्वतः प्रभार मुक्त हो गए। उन्होंने ये भी नहीं समझा कि मुझे रहना, बस उनको हटा दे, चूँकि एडिशनल चार्ज था तो उन्होंने खुद से स्वतः प्रभार मुक्त होने का फैसला लिया और वो कल ही चले गए। ऐसे में तमाम तरह की ये बातें चल रही थी कि जो नए एसीएस कह लीजिए या सचिव कह लीजिए विनोद सिंह गुंजियाल, ये सोमवार को पदभार ग्रहण करेंगे। लेकिन देखिए अचानक से 48 घंटे पहले, आज ही के दिन दोपहर तकरीबन 3 बजे कशिश न्यूज़ को इस बात की जानकारी मिलती है कि विनोद सिंह गुंजियाल आज पदभार ग्रहण करेंगे। और सीधे कशिश न्यूज़ की टीम सचिवालय पहुंच गई। सचिवालय बंद, हालांकि अधिकारियों की मौजूदगी थी, हलचल बढ़ी हुई थी, सारे विभाग के अधिकारी मौजूद थे शिक्षा विभाग में उस वक्त। और विनोद सिंह गुंजियाल पहुँचे, उनका गर्मजोशी से अधिकारियों ने स्वागत किया बुके देकर। उसके बाद उन्होंने पदभार भी ग्रहण किया और पदभार ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने वहाँ मीटिंग भी शुरू कर दी अधिकारियों के साथ। यानी एक बड़ा मैसेज उन लाखों लोगों को जो ये चाहते थे कि विनोद सिंह गुंजियाल जल्द से जल्द आएँ और एक मैसेज दें, और उन्होंने मैसेज दे दिया योगदान देने के साथ ही कि जो कई समस्याएं शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हों, चाहे वो टीआरई 4 का मामला हो या फिर टीचर ट्रांसफ़र का मामला हो, सेंसस को लेकर जो परेशानी हाल में बढ़ी है टीचर्स के बीच, उसको लेकर एक मैसेज देने की कोशिश की। और अपनी बैठक में जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि उन्होंने कई ऐसे मैसेज दिए हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में धरातल पर नजर आएगा। तो एक तरफ मिथिलेश तिवारी, दूसरी तरफ विनोद सिंह गुंजियाल। सबसे बड़ी बात विनोद सिंह गुंजियाल के बारे में मैं आपको बता दूं, ये ग्राउंड जो वर्क है उसको बहुत तवज्जो देते हैं और कोऑर्डिनेशन के साथ। हालांकि वो बेहद कड़क ऑफिसर हैं, ये जान लीजिए। मद्य निषेध विभाग में मेरा अनुभव रहा है, जब वो मद्य निषेध विभाग के सचिव थे, कई ऐसी चीज़ें होती थी जो वो चाहते थे कि लोगों के बीच जाए, पीपुल के बीच जाए, आम लोगों के बीच जाए। तो जब वो एक्शन लेते थे तो उसकी जानकारी वो मीडिया के माध्यम से बताना चाहते थे। किन लोगों को? आम लोगों को, कि हमने ये एक्शन लिया है मद्य निषेध विभाग के तौर पे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जब बने तो 2025 का जो चुनाव था उन्हीं के नेतृत्व में हुआ। कितना बेहद सफल चुनाव ये रहा, विधानसभा का निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ बिहार में लंबे अरसे के बाद। तो एक डैशिंग ऑफिसर, बेहद निर्भीक ऑफिसर भी आप उनको कह लीजिए। आज भी जब कशिश न्यूज़ की टीम मौजूद थी तो उन्होंने मुस्कुराकर कई सवालों का जवाब दिया हमारी बातों पर,
और बिल्कुल बहुत क्लोजली हम वहाँ पर पहुँचे, उस चैम्बर में पहुँचे जहाँ वो पदभार ग्रहण कर रहे थे। तो आज 2 विभागों का उन्होंने पदभार ग्रहण किया दीपक। शिक्षा विभाग के अलावा उन्होंने खेल विभाग, और बिल्कुल अगल बगल में ये दोनों विभाग है, 4th फ्लोर विकास भवन। तो एक तरफ शिक्षा विभाग है और दूसरे वहाँ से चंद कदमों की दूरी पर खेल विभाग के सचिव का पद जो है, कक्ष जो है वो है। तो दोनों विभागों में उन्होंने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और निश्चित तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश कि बिहार में अब शिक्षा का मामला हो या खेल का मामला हो, अब पूरा एक्शन मोड में डिपार्टमेंट रहेगा। एक तरफ श्रेयसी सिंह और दूसरी तरफ मिथिलेश तिवारी। बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं कि अब शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, और जो कहते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, तो अब खेलोगे कूदोगे तो नवाब बनने की संभावनाएं रहेगी, और बिहार सरकार उस दिशा में काम कर रही है। चलिए एक चीज़ और जान लेते हैं। चर्चा थी सोमवार को, सब लोग निश्चिंत थे, स्वाभाविक सी बात है, छुट्टी के दिन कौन ही दफ्तर जाता है, लेकिन शिक्षा विभाग को लेकर क्या जो लोगों में एक थोड़ी नाराजगी सरकार के प्रति डेवलप हो रही थी, उसे दूर करने का अब जल्दी हमें प्रयास होता दिखेगा? विभाग इतना सक्रिय हो गया है, मंत्री आश्वस्त करा चुके हैं, कशिश न्यूज़ के साथ बातचीत में ही वो कह चुके हैं, तो क्या लगता है कि अब सोमवार को हमें कुछ निर्णायक देखने को मिल सकता है, ये हम उम्मीद करें? देखिए, इस योगदान देने आज की तारीख को में अगर उन्होंने योगदान दिया तो इसके 2 पहलू हैं। शिक्षा विभाग से 2 बड़े ट्रांसफ़र हो गए कल। केवल एसीएस बी राजेंद्र का ही स्थानांतरण नहीं हुआ, बल्कि जो सचिव थे दिनेश कुमार, उनको भी कल, आपको मैं बता दूं कि दिनेश कुमार जो सेक्रेटरी थे, उनको भी कल कोसी का प्रमंडलीय आयुक्त बना दिया गया, पूर्णिया प्रमंडल का एडिशनल चार्ज उनको दिया गया। ये सेकेंड जो ट्रांसफ़र लिस्ट निकली उसमें फर्स्ट जो फेज़ में ट्रांसफ़र हुआ उसमें एसीएस को हटा दिया गया, यानी शिक्षा विभाग अधिकारी मुक्त हो गया था कल। ऐसे में 48 घंटे का वक्त नहीं बचा था, और अगर उन्होंने 48 घंटे पहले ही आज योगदान दे दिया तो एक मैसेज देने की कोशिश कर दी है उन्होंने। और सबसे बड़ी बात, बैठक की उन्होंने, और इस मीटिंग में कई फैसले लिए गए हैं जो अभी डिस्क्लोज नहीं हो सकता है, लेकिन ये फैसला कहीं ना कहीं जो टीचर्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं और जो विभाग के दूसरे अधिकारी हैं, उनके लिए बहुत अनुकूल साबित होगा। बस 48 घंटे का आप इंतजार कर लीजिए सोमवार को, जैसा कि आपने कहा, एक मैसेज जरूर विभाग की तरफ से देने की कोशिश की जाएगी। कुछ और नहीं तो TRE 4 और ट्रांसफर पोस्टिंग है, इन दोनों पर आज के बैठक में जरूर जिक्र हुआ होगा। बिल्कुल चर्चा हुई है, चूंकि लगातार बातें, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इस मामले में शिक्षा विभाग ने अपनी तरफ से सारी जो तैयारियां थी वो पूरी कर ली है, और ऑटोनॉमस बॉडी है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को नोटिफिकेशन निकालना। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में किस दिन एग्ज़ाम होना है TRE 4 का, ये पहले ही क्लियर किया जा चुका है। तो अभ्यर्थी किसी गलफत में ना पड़े, वो किसी भ्रम में ना पड़े, उसी डेट में एग्ज़ाम होगा जो BPSC ने अपना कैलेंडर घोषित किया है। अब जो टेक्निकल रीज़न से नोटिफिकेशन नहीं आया है, और कहने के बावजूद एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने कह दिया था कि इस तारीख को डेट जो है वो घोषित कर दी जाएगी, तो इसमें अब फैसला BPSC को लेना है। शिक्षा विभाग अपनी तरफ से परिपूर्ण है, वो बस इंतजार कर रहा है BPSC का, और आगे जो सारी प्रक्रिया वो पूरी हो जाएगी। खेल विभाग के लिए भी बहुत बड़ी घोषणाएं होनी हैं। वैसे खिलाड़ी जो नौकरी की बाट जोड़ रहे हैं अपनी प्रतिभा के बल पर, उनके लिए भी एक बड़ा फैसला होने वाला है। महज आप कुछ दिनों का इंतजार कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो कुछ दिनों का और इंतज़ार, और खेल को लेकर, बिहार के खिलाड़ियों को लेकर सरकार उनके भविष्य को उज्जवल करने के लिए संभावनाएं तलाश रही है। तो दूसरी ओर शिक्षा विभाग में शिक्षकों के भविष्य के साथ, शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो, ये सम्राट सरकार सुनिश्चित करेगी। मंत्री विभागीय मिथिलेश तिवारी सुनिश्चित करेंगे, और VS गुंजियाल ये सुनिश्चित करने के लिए छुट्टी के दिन पदभार ग्रहण कर बैठक करने पहुंच गए हैं। तो जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। आप कशिश न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और फेवरेट लिस्ट में ऐड कर लीजिए, क्योंकि अगर शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी कोई खबर हो या TRE 4 से जुड़ी कोई खबर हो, सबसे पहले आपको कशिश न्यूज़ पर देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। तो हमारे साथ बने रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।